Hello students, welcome back again chapter 4 and now page number 42. देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग की लाइफ साइकिल। ए फ्रॉग लेज एग्स इन द लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्वैम्स। एक फ्रॉग जो अंडे देता है एक साथ, जो बहुत सारे अंडे देता है उसे बोलते हैं स्वैम्स। देखिए क्लस्टर ऑफ एग्स स्वैम्स। ए tadpole hatch out of the egg which is very different from the adult frog। जो टेडपोल होता है वो अंडे से बाहर निकल के आता है, जो कि जो एडल्ट फ्रॉग होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। जैसे देखिए ये है टेडपोल। इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस बिफोर इट बिकम्स एन एडल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि जब ये टेडपोल से जब तक यंग बनता है, इनके एडल्ट फ्रॉग बनता है, तब तक इसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। देखिए जैसे इस एग्स है, सिंगल एग लिया हमने, सिंगल सेल, इसमें से टेडपोल देखिए इस तरीके से टेडपोल ऐसे होते हैं। एंड फिर इसके लेग्स में डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे इसकी अदर पार्ट्स पूरे वेल डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर जब पूरा तरीके से जब ये डेवलप्ड हो जाता है तो ये इस तरीके से दिखने लगता है। इसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल होती रहती है। लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच की लाइफ साइकिल। ऑल इंसेक्ट लेज एग। सभी इंसेक्ट एग देते हैं। मोस्ट ऑफ देम लाइक कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर पास थ्रू 3 स्टेज बिफोर चेंजिंग इनटू एडल्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कॉकरोच, ग्रासहॉपर, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट होने में 3 स्टेज लगती है। यानी कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। एक कॉकरोच हैज़ 3 स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। कॉकरोच की लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती हैं। फ्रॉम द एग कम्स आउट द फुल्ली ग्रोन इंसेक्ट कॉल्ड निम्फ। जब ये एग से बाहर निकल के आता है तो इसमें जो ग्रोथ हुई होती है इनकी ये इसमें जब ग्रोथ हो जाती है उसके बाद ये एग से बाहर निकल के आता है, जिसे बोलते हैं निम्फ। निम्फ देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। निम्फ देन अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ माउल्टिंग शेडिंग द ओल्ड स्किन सेवरल टाइम। जब ये निम्फ होता है, जब निम्फ होता है अंडर, जो एग के अंदर प्रोसेस होती है वो प्रोसेस माउल्टिंग की होती है कुछ टाइम के लिए, और उसमें जो है इसके ऊपर ओल्ड स्किन आ जाती है। द ओल्ड स्किन ऑफ इंसेक्ट गेट शेड ऑफ इन माउल्टिंग। फाइनली द एडल्ट कॉकरोच अपीयर्स। और जो इसकी ओल्ड स्किन होती है वो माउल्टिंग के टाइम पर गिर जाती है, यानी कि वो हट जाती है और लास्ट में फाइनली कॉकरोच बन जाता है। देखिए फिर इस तरीके से बन जाता है। पहले एग से निम्फ से एडल्ट, इसी तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। मेटामॉर्फोसिस कैन ऑल्सो बी सीन इन लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है वो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में भी दिखती है। द बेबी डेट कम्स आउट फ्रॉम द एग लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ए फ्रॉम बटरफ्लाई। जो बेबी होती है, बेबी बटरफ्लाई होती है, जब वो एग से निकल के आती है तब वो बहुत डिफरेंट होती है। जैसे बटरफ्लाई होती है, इनकी बटरफ्लाई से बहुत डिफरेंट रहती है जब बेबी बटरफ्लाई एग से बाहर आती है। द एग फर्स्ट डेवलप्स इनटू कैटरपिलर लार्वा। जब फर्स्टली इसमें डेवलपमेंट होती है तो वो कैटरपिलर में चेंज होती है, यानी कि जब वो बटरफ्लाई में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं कैटरपिलर, जिसे लार्वा भी कहा जाता है। द लार्वा एट्स लॉस्ट ऑफ लीव्स एंड ग्रोज वेरी फास्ट। जो लार्वा है वो बहुत लीव्स यानी जो पत्तियां होती हैं उन्हें खाता है और बहुत जल्दी उसमें ग्रोथ होती है। आफ्टर ए वाइल इट स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट मेकिंग ए कवरिंग अराउंड इटसेल्फ। और कुछ टाइम के बाद वह अपना खाना, जो खाना खाता है, लीव्स को खाता है, उसको खाना बंद कर देता है और अपने चारों ओर एक कवर बनाना स्टार्ट कर देता है। दिस कवरिंग अराउंड द लार्वा इज कॉल्ड प्यूपा। और जब इसकी पूरी ये बॉडी को अपने कवर कर लेता है तो उसे बोलते हैं प्यूपा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, when insect inside the pupa get fully developed, the pupa burst out and the developed insects come out। जब कुछ समय के बाद जब इन जो प्यूपा के अंदर कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो जाती है बेबी के अंदर, तब ये प्यूपा से बाहर निकल कर आ जाता है। Thus a butterfly goes through 4 स्टेज in its life cycle before coming an adult। और ये जो इसके 4 स्टेज होती हैं लाइफ साइकिल के, इसके कंप्लीट होने में 4 स्टेज लगती हैं। देखिए एग से क्या बनता है, कैटरपिलर। कैटरपिलर को ये फिर क्या करता है, लीव्स को खाना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं कोकून। एंड फिर उसके बाद ये अपने चारों ओर एक कवर बनाना स्टार्ट करता है, जिसे बोलते हैं प्यूपा। और फिर उसके बाद ये एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। अब देखिए मैमल्स। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिएचर ऑन द अर्थ आर द मैमल्स।
जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स हैं वो हैं अर्थ पर मैमल्स। दे हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडीज, इनकी बॉडीज पर फर और हेयर पाए जाते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जिस तरीके से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका ब्लड कोल्ड रहता है, इसी तरीके से वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फीमेल मेमल्स प्रोड्यूस्ड मिल्क फॉर देयर यंग वंस, और जो फीमेल मेमल्स होती हैं, इनकी जो मदर होती हैं वो अपने बेबी को मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, ये अपनी बेबी को जन्म देती हैं, यानी कि बेबी बॉर्न करनी रहती हैं। द यंग वंस आर फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल्स बॉडी एंड स्टे इनसाइड फॉर सेवरल वीक्स बिफोर दे बॉर्न, यानी कि मेमल्स जो फीमेल मेमल्स होती हैं वो अपने बेबी को कुछ वीक्स के लिए अपनी बॉडी के अंदर रखती हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ वीक्स के लिए बॉर्न होने से पहले मदर बॉडी में रहते हैं। लाइक बर्ड्स दे केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वन, जिस तरीके से बर्ड केयर करती है अपने बच्चे की, इसी तरीके से ये भी केयर करते हैं। सम मैमल्स लाइक फीमेल्स कंगारू हैज़ पाउच फॉर कैरिंग हर यंग वंस, कुछ मैमल्स जैसे फीमेल कंगारू के पास एक पॉकेट का पाउच होता है जिसमें वो अपने यंग को, अपने बच्चे को उसमें रख लेती है। इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड वार्म टू द बॉडी बेबी, और क्या इससे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर लेती है और उसको वार्म देती है, इनकी हीट देती रहती है। नोज मोर अबाउट मेमल्स के बारे में आइए और जानते हैं। द ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो अ मैमल, ह्यूमन बींग भी एक मैमल है। द न्यू बॉर्न बेबीज ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फीड ऑन मदर्स मिल्क, जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं ह्यूमन बींग की, वो भी जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो कुछ नहीं खाता है, सिर्फ दूध पीता है, मदर का दूध पीता है। पेट्स दैट लुक लाइक बर्ड्स आर ऑल्सो मैमल्स, बैट जो कि बर्ड की तरह दिखती है वो भी एक मैमल है। दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क, बैट भी अपने बेबी को बॉर्न करती है, बेबी को जन्म देती है, यानी कि वो अंडे नहीं बेबी को बॉर्न करती हैं और उसे मिल्क देती हैं। व्हेल, सीज, वल्रसेस, सीज लॉइंस एंड डॉल्फिन्स दैट लुक लाइक फिश आर ऑल्सो मैमल्स, एंड कुछ वेल्स, सील्स एंड डॉल्फिन्स ऐसे फिशेस हैं जो कि मैमल्स हैं, जिन्हें मैमल्स कहा जाता है। दे ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग बेबीज एंड फीड देम ऑन देयर मिल्क, ये भी अपने बेबी को बॉर्न करती हैं, इनकी बेबी को जन्म देती हैं और उन्हें खाने में अपना दूध देती हैं। देखिए, लुकिंग आफ्टर द यंग वंस, जस्ट एज आवर पेरेंट लुक आफ्टर अस, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, ऑल अदर एनिमल्स ऑल्सो लुक आफ्टर देयर बेबीज वेल, इसी तरीके से अदर मैमल्स भी अपने बेबी की केयर करते हैं। मोस्ट ऑफ देम build houses to protect their babies from enemies and also bring food for them, इसी तरीके से जैसे हम घर में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे जो घर बनाते हैं, ये लोग मैमल्स भी अपने बेबी के लिए घर बनाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, दुश्मनों से, एनिमीज से बचा कर रखते हैं और उनके लिए फूड लेकर के आते हैं। द मदर फीड्स हर बेबीज विद हर ओन मिल्क, क्लीन्स देम एंड कीप देम वार्म, एंड मदर भी अपने बेबी को अपना ही दूध पिलाती हैं और उनको साफ़ सुथरा रखती हैं, उनकी केयर करती हैं और उन्हें अपने पास रखती हैं, उनके साथ बैठती हैं, उन्हें वार्म करती हैं। तो ये चैप्टर था कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है बर्ड्स में, एनिमल्स में। तो अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ एंड डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ।